क्वेश्चन नंबर 4 को देखें। फाइंड द मिसिंग वैल्यूज इन द फॉलोइंग सिमिलर फिगर्स। सिमिलर फिगर कौन सी हैं? ये सामने दी हुई है। ये पहली जो है, ये दो सिमिलर फिगर्स हैं। इसमें V1 उसने 12 सेंटीमीटर दिया है, तो ये मैंने V1 12 सेंटीमीटर, V1 क्वेश्चन मार्क है, पूछा है, जबकि L1 है 12 सेंटीमीटर, ये L1 12 सेंटीमीटर लिख दिया। उसके बाद V1 है, V2 है 1536, तो ये मैंने ये लिख दिया। उसके बाद ये जो L2 है वो है 16 सेंटीमीटर, तो ये मैंने लिख दिया। अब मुझे पता है फार्मूला V1 ओवर V2, यानी जो वॉल्यूम के दरमियान रेशो होती है वो रेशो लेंथ्स की क्यूब्स के दरमियान वही रेशो होती है। लिहाजा मैंने वैल्यूज पुट की। V1 मैंने फाइंड करना है, V2 है 1536 क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू L1 है 12 सेंटीमीटर और L2 है ये 16 सेंटीमीटर और इसका क्यूब। कैंसल हो गए, ये भी कैंसल होते हैं। 4 3s are 12, 4 4s are 16। V1 ओवर 1536 क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू 3/4 क्यूब। मैं इसको लिख सकता हूं, इधर भी 1536 क्यूबिक सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर दिया, 1536 क्यूबिक सेंटीमीटर से इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, ये कैंसल हो गए। ये V1 इज इक्वल टू 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब, तो 4 का जो क्यूब है वो हमारे पास 64 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 1536 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब मैं क्या करता हूं, पहले 27 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1536 से, इक्वल दबाऊंगा, इसको मैं डिवाइड कर दूंगा 64 से, तो मेरे पास आ गया आंसर 648 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये मेरा वॉल्यूम हो गया V1। इसका सेकंड पार्ट अब देखें। V1 उसने हमसे पूछा है, तो ये V1 की जगह पे क्वेश्चन मार्क लिख दिया। H1 उसने दिया है 2.5 सेंटीमीटर, तो ये यहाँ लिख दिया 2.5 सेंटीमीटर। V2 उसने दिया है 171.5 क्यूबिक सेंटीमीटर, 171.5 क्यूबिक सेंटीमीटर आ गया। H2 उसने दिया 8.75 सेंटीमीटर, तो ये H2 आ गया 8.75 सेंटीमीटर। अब हमारे पास जो फार्मूला है बिल्कुल साबका फार्मूले की तरह, V1 ओवर V2 इज इक्वल टू H1 ओवर H2 होल क्यूब होता है। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। V1 हमने फाइंड करना है, V2 है 171.5 क्यूबिक सेंटीमीटर, H1 है 2.5 सेंटीमीटर और H2 है 8.75 सेंटीमीटर होल क्यूब। क्योंकि मुझे ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, मुझे चाहिए V1। मैं दोबारा लिख रहा हूं, 171.5 क्यूबिक सेंटीमीटर, इधर भी मैंने 171.5 क्यूबिक सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर दिया, 2.5 ओवर 8.75 इसका क्यूब मल्टीप्लाई बाय 171.5 क्यूबिक सेंटीमीटर, इसको कैंसल कर दिया। अब V1 विल बी इक्वल टू, मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ, 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2.5 डिवाइडेड बाय 8.75, 8.75, 8.75, क्योंकि तीनों का क्यूब है, मल्टीप्लाई बाय 171.5 क्यूबिक सेंटीमीटर। मैं मल्टीप्लाई करता हूं, ये आपके सामने, 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2.5 इक्वल दबा दिया, ये आ गया है आपके पास 15.625 मल्टीप्लाई बाय 171.5 क्यूबिक सेंटीमीटर। नीचे आपके पास 8.75 का क्यूब है, मल्टीप्लाई बाय 8.75 मल्टीप्लाई बाय 8.75,
इज इक्वल टू, ये मेरे पास आ गया 669.921875। अब मैं क्या करूंगा, मैं ऊपर वाले दोनों को मल्टीप्लाई 15.625 मल्टीप्लाई बाय 171.5 इक्वल दबा दिया। इसको मैंने डिवाइड किया 669.921875 पे इज इक्वल टू, सो माई आंसर इज 4 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। थर्ड पार्ट को देखें, उसने कहा है A1 है 392 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये A1 आ गया, 392 स्क्वायर सेंटीमीटर आ गया, और V1 उसने हमसे पूछा है। इसी तरीके से A2 उसने हमें दिया है 162 स्क्वायर सेंटीमीटर, और उसके बाद V2 उसने दिया है 729 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, पहले हमें पता है जो दो चीजें मालूम है उनके हिसाब से, तो A1 ओवर A2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 का स्क्वायर होता है। पहले हम L1 और L2 के दरमियान रेशो फाइंड कर लेते हैं। तो A1 है 392 स्क्वायर सेंटीमीटर, 162 स्क्वायर सेंटीमीटर, L1 ओवर L2 इसका हो गया स्क्वायर। अब हम देखते हैं कि इनमें से ये कैंसल हो गया आपके सामने। तो अब यहां देखें, ये करते हैं, ये हो गया 2 8 आर 16, 2 1 आर 2। ये इसको देखते हैं, 2 1 आर 2, 2 9 आर 8, 2 6 आर 12। So this is 196 over 81 is equal to L1 over L2 whole square। अब ये है 14 ओवर 9 इसका स्क्वायर, L1 ओवर L2 इसका भी स्क्वायर। हम इसका स्क्वायर रूट दोनों तरफ ले लेते हैं, ये से कैंसल हो गया, ये से, सो L1 ओवर L2 14 ओवर 9 हो गया। अब हमने मालूम करना है V1 ओवर V2 के दरमियान जो है, V1 ओवर V2 के दरमियान जो रेशो होती है L1 ओवर L2 क्यूब होता है। अब V1 हमने फाइंड करना है, V2 है 729 स्क्वायर सेंटीमीटर, L1 ओवर L2 14 ओवर 9 और इसका है क्यूब। दोबारा हल करते हैं इसको। तो यहां देखें आप, V1 विल बी इक्वल टू, ये दोनों तरफ मैंने 729 स्क्वायर सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर दिया। ये से कैंसल हो गया, तो ये मेरे पास V1 इज इक्वल टू, अब मैं यहां मल्टीप्लाई करता हूं 14 का क्यूब, 14 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 14 इज इक्वल टू, ये आ गया आपके पास 2744 ओवर, ये 9 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 9 729, 729 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये 729 से 729 कैंसल हो गया, तो मेरे पास आंसर आ गया 2744 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर होगा।